हमारे धर्म में बाल विवाह है या नहीं है, तो राधा कृष्ण जी का बाल विवाह क्यों? देवा, आपके पूर्व 3 से 4 पीढ़ी में विवाह की आयु क्या रही? आपकी माताजी का विवाह की उम्र क्या थी, उनकी माताजी की विवाह की उम्र क्या थी, और उनकी माताजी की विवाह की उम्र क्या थी? एक बार थोड़ा सा इसको सर्च करके आइएगा। एक बात। दूसरी बात, बाल विवाह क्या है इसे भी समझना बहुत जरूरी है। ये भी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हमारे यहां पहले बाल विवाह हुआ करते थे, लेकिन विवाह होना और विदा होना दोनों में अंतर है। कैसा अंतर है ये समझिए। विवाह जब होता था तो विवाह के बाद बिटिया का विदाई नहीं होती थी, विदा नहीं होती थी, वो ससुराल नहीं जाती थी। ठीक है। जब वो बड़ी हो जाती थी, सयानी हो जाती थी, तब उसका गौना होता था, जिसको विदा बोलते थे। उसका गौना होता था, उसको विदा बोलते थे। पहली चीज। दूसरी बात, ये प्रथा भी कोई प्राचीन प्रथा नहीं है। ये प्रथा आरंभ हुई जब हमारे यहां मुगलों के आक्रमण हुए शुरू। उसके पहले जब बिटियाएं सियानी होती थीं तभी विवाह होते थे। ठीक है। लेकिन जब मुगलों ने आक्रमण शुरू कर दिए तो अपनी बेटियों को अविवाहित न रखने के लिए और शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह करके ये चुस्त कर दिया जाए कि ये विवाहित है, इस दर्शन के साथ ये प्रथा शुरू हुई। जैसे रात्रि में विवाह करने की प्रथा शुरू हुई, ये मुगलों के आक्रमण के बाद हुआ। उसके पहले ऐसा नहीं था। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कई सारे कार्य देश काल और स्थिति के अनुसार होते हैं। हर प्रांत, हर जगह, हर देश की अपनी कुछ प्रथाएं हैं, कुछ रिवाज हैं, सिस्टम है, कस्टम है। जैसे भारत में या इस क्षेत्र में दूल्हा जाता है और विवाह कहलाता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसी भी जगह हैं जहां महिलाएं जाती हैं और विवाह करके लाती हैं, और महिलाएं बाहर का काम करती हैं, पुरुष घर का काम करते हैं। ऐसे भी ट्राइब्स, ऐसे भी दर्शन हैं इस दुनिया के अंदर। तो ये वेरी करता है टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, कस्टम टू कस्टम। तो इसलिए भारत जैसे दर्शन में जहाँ हजारों बोलियां हैं, जातियां हैं, हम किसी एक सिस्टम की बात नहीं कर सकते। साधुवाद।